नमस्कार। आप सभी का साहित्य संसार यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज मैं आपके सामने एक नया वीडियो लेकर के उपस्थित हूं। आज मैं इस वीडियो में साहित्य अकादमी पुरस्कार का एक स्वरूप और हिंदी भाषा में प्राप्त साहित्य अकादमी पुरस्कार की सूची, ये टॉपिक लेकर के आपके समक्ष उपस्थित हूँ। यह टॉपिक प्रतियोगी परीक्षाओं में 1-2 प्रश्न के रूप में जरूर पूछा जाता है। तो मैंने आज तक प्राप्त साहित्य अकादमी सूची की बनाई है, जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैंने इन टॉपिक में उन सभी चीज़ को समाहित किया है जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। आइए देखते हैं। साहित्य अकादमी पुरस्कार एक परिचय। हिंदी भाषा में प्राप्त साहित्य अकादमी पुरस्कार की सूची। भारतीय साहित्य अकादमी भारतीय साहित्य के विकास के लिए सक्रिय कार्य करने वाली राष्ट्रीय संस्था है। इसका गठन 12 मार्च 1954 ईस्वी को भारत सरकार द्वारा किया गया। ये प्रश्न पूछा जाता है कि इसका गठन कब किया गया, तो आप इसका उत्तर दे सकते हैं 12 मार्च 1954 ईस्वी। उसका दूसरा ये देखते हैं, इसका उद्देश्य उच्च साहित्यिक मानदंड स्थापित करना, भारतीय भाषाओं और भारत में होने वाली साहित्यिक गतिविधियों का पोषण और समन्वय करना है। इस संस्था द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम समकालीन भारतीय साहित्य है। यानी साहित्य अकादमी से जो पत्रिका प्रकाशित होती है उसका नाम है समकालीन भारतीय साहित्य। ये भी प्रश्न महत्वपूर्ण है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल 22 भाषाओं के साथ राजस्थानी और अंग्रेजी भाषा सहित कुल 24 भाषाओं में दिया जाता है। 8वीं सूची में 22 भाषाएं हैं और इसमें 2 और हैं, राजस्थानी और अंग्रेजी भाषा में भी साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जाता है। इस पुरस्कार की स्थापना के समय सम्मान राशि 5,000 रुपये थी और फिर सन 1983 ईस्वी में इसे बढ़ाकर के 10,000 रुपये कर दिया गया और फिर 1988 ईस्वी में इसे 25,000 रुपये तक कर दिया गया और 2001 ईस्वी में इसे बढ़ा करके 40,000 रुपये कर दिया गया और फिर 2003 ईस्वी में 50,000 रुपये कर दिया गया और 2010 ईस्वी में इसे 1 लाख रुपये कर दिया गया, जो अभी तक 1 लाख रुपये है। वर्तमान में भी 1 लाख रुपये दिया जा रहा है। 2010 से लेकर के अब तक जो है राशि जो है इसकी सम्मान राशि 1 लाख रुपये। साहित्य अकादमी के प्रथम अध्यक्ष देश के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, जो सन 1954 ईस्वी से 1964 ईस्वी तक सर्वाधिक लंबे समय तक अकादमी के अध्यक्ष थे। 12 फरवरी 2018 को प्रसिद्ध कन्नड़ साहित्यकार प्रोफेसर चंद्रशेखर कंबार को साहित्य अकादमी अध्यक्ष चुना गया। ये साहित्य अकादमी के 13वें अध्यक्ष बने। इसमें जो वर्तमान साहित्य अकादमी के जो अध्यक्ष हैं वो हैं प्रोफेसर चंद्रशेखर कंबार। इसको ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न पूछा जा सकता है। ये साहित्य अकादमी के अध्यक्ष बनने वाले तीसरे कन्नड़ साहित्यकार हैं, यानी इनसे पूर्व जो हैं 2 कन्नड़ साहित्यकार इसके अध्यक्ष बन चुके हैं। हिंदी कवि माधव कौशिक साहित्य अकादमी के उपाध्यक्ष हैं। साहित्य अकादमी का कार्यकाल 5 वर्ष तक होता है। यानी प्रोफेसर चंद्रशेखर कंबार को जो 12 फरवरी 2018 को चुना गया है, इनका कार्यकाल जो 5 वर्ष का है, तो इनका जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष का होता है। साहित्य अकादमी द्वारा अनुवाद पुरस्कार, बाल साहित्य एवं युवा लेखन पुरस्कार भी प्रतिवर्ष विभिन्न भाषाओं में दिए जाते हैं। इस संस्था के द्वारा अनुवाद पुरस्कार भी, जब कोई किसी की रचना को दूसरी भाषा में अनुदित करता है
फिर है बाल साहित्य पुरस्कार और युवा लेखन पुरस्कार भी दिए जाते हैं। इन तीनों पुरस्कार के लिए 50,000 रुपये नियत है, यानी अनुवाद पुरस्कार के लिए 50,000, बाल साहित्य पुरस्कार के लिए 50,000 और युवा लेखन के लिए भी 50,000 रुपये हैं। सन 1989 ईस्वी में अनुवाद पुरस्कार शुरू किया गया था। 1989 ईस्वी में 2010 ईस्वी से बाल साहित्य के लिए पुरस्कार शुरू किया गया। साहित्य अकादमी ने 2011 से युवा लेखकों के लिए युवा पुरस्कार दिया गया। सन 2019 ईस्वी में अनुज लुगुन को सन 2019 में अनुज लुगुन को बाघ और सुगना मुंडा की बेटी जो कविता विधा में है के लिए युवा पुरस्कार दिया गया। ये जो है पिछले वर्ष हरियाणा लोक सेवा आयोग में प्रश्न पूछा गया था। हिंदी भाषा में प्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार सन 1955 ईस्वी में पंडित माखनलाल चतुर्वेदी की कृति हिम तरंगिनी काव्य को मिला। साहित्य अकादमी का जो हिंदी प्रथम पुरस्कार था वो था पंडित माखनलाल चतुर्वेदी की, उनकी रचना है हिम तरंगिनी जो काव्य विधा में लिखी गई है। इस पुरस्कार में एक ताम्रपत्र के साथ 1 लाख की नगद राशि दी जाती है। जैसे मैंने आपको पूर्व बताया 2010 से इसका धनराशि जो है 1 लाख रुपये कर दी गई। आइए देखते हैं हिंदी में दिए गए साहित्य अकादमी पुरस्कारों की सूची। अभी तक जो हिंदी भाषा में जो साहित्य अकादमी पुरस्कार दिए गए हैं 1955 से लेकर के 2019 तक के, उसकी मैंने एक सूची बना रखी है जो आपको याद करने में बड़ी आसानी होगी। सन 1955 ईस्वी, लेखक है माखनलाल चतुर्वेदी, कृति है हिम तरंगिनी और विधा है काव्य। फिर 1956 ईस्वी, वासुदेव सर अग्रवाल, पद्मावत संजीवनी व्याख्या, ये शैली है व्याख्या। सन 1957 में आचार्य नरेंद्र देव, इनकी जो रचना है बौद्ध धर्म दर्शन और विधा है दर्शन। 1958 में राहुल संकृत्यायन, इनकी जो रचना है मध्य एशिया का इतिहास, इतिहास विधा में। फिर 1959 ईस्वी में आइए रामधारी सिंह दिनकर को मिला है संस्कृत के 4 अध्याय भारतीय संस्कृति। 1960 में सुमित्रानंदन पंत कला और बूढ़ा चाँद, ये काव्य विधा में है। 1961 ईस्वी में भगवती चरण वर्मा भूले बिसरे चित्र, ये उपन्यास है, बहुत चर्चित उपन्यास है जो 1961 में इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। 1962 ईस्वी में किसी को पुरस्कार नहीं दिया गया था। इसको ध्यान रखिएगा, ये पूछा जाता है कि साहित्य अकादमी ने किस वर्ष किसी को पुरस्कार नहीं दिया, तो आप करेंगे 1962। 1963 में आइए 1963 ईस्वी में अमृत राय को प्रेमचंद कलम के सिपाही जीवनी विधा में है। 1964 में सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन की रचना है आंगन के पार द्वार, एक काव्य विधा में है। इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिल चुका है और रामधारी दिनकर को भी ज्ञानपीठ पुरस्कार मिल चुका है और सुमित्रानंदन पंत को भी मिल चुका है ज्ञानपीठ पुरस्कार। इसको भी ध्यान रखिएगा। और मैंने इसके पिछली वीडियो मैंने ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में वीडियो बनाया था, तो आप उसे ज़रूर ध्यान दीजिएगा। 1965 ईस्वी में डॉक्टर नगेंद्र, उनकी रचना है रस सिद्धांत जो विवेचना शैली में लिखी गई है। सन 1966 में जैनेन्द्र कुमार को उनकी रचना मुक्तिबोध जो उपन्यास विधा में लिखी गई है। सन 1967 में अमृतलाल नागर, इनकी जो रचना है अमृत और विष जो उपन्यास विधा में लिखी गई है। 1968 में हरिवंश राय बच्चन, दो चट्टानें जो काव्य विधा में लिखी गई है। 1969 में श्रीलाल शुक्ल राग दरबारी उपन्यास विधा में लिखी गई है। 1969 में श्रीलाल शुक्ल को मिला था, इन्हें जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिल चुका है। सन 1970 रामविलास शर्मा निराला की साहित्य साधना जो जीवनी विधा में है पुरस्कार मिला था। ये जो है महत्वपूर्ण है, अधिकतर परीक्षा में पूछा जाता है। निराला की साहित्य साधना
जीवनी विधा के लेखक कौन हैं? तो डॉक्टर रामविलास शर्मा, जो 1970 में इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया। 1971 में नामवर सिंह, इनकी जो रचना है कविता के नए प्रतिमान, जो एक साहित्यिक आलोचना शैली में लिखा गया है, सन 1971 में मिला है। सन 1972 ईस्वी में भवानी प्रसाद मिश्र, जिनकी रचना है बुनी हुई रस्सी, जो काव्य विधा में है। सन 1973 में हजारी प्रसाद द्विवेदी, इनका रचना है आलोक पर्व, जो निबंध विधा में है, मिला इनको। 1974 में शिव मंगल सिंह सुमन, मिट्टी की बारात, जो काव्य विधा में है, इसमें इन्हें 7 अकादमी पुरस्कार मिला। 1975 में भीष्म साहनी को उनकी रचना तमस, जो उपन्यास विधा में है, इस रचना पर इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। तमस जो है बहुत महत्वपूर्ण उपन्यास है। 1976 में यशपाल, मेरी तेरी उसकी बात, उपन्यास विधा में इस पर पुरस्कार मिला इन्हें। 1977 में शमशेर बहादुर सिंह, चुका भी हूँ मैं नहीं, इस काव्य विधा में लिखा गया है। इन्हें कवियों का कवि कहा जाता है, शमशेर बहादुर सिंह को। 1978 में भारत भूषण अग्रवाल, उनकी जो रचना है उतना वह सूरज है, काव्य विधा में लिखा गया है। कभी कभी पूछ लेते हैं कि उतना वह सूरज किस विधा में है, तो काव्य में है। कई प्रश्न बन सकते हैं इससे। सन 1979 ईस्वी में सुदामा पांडे धूमिल, कल सुनना मुझे, एक काव्य विधा में है, इस रचना पर इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ। 1980 में कृष्णा सोबती, जिंदगी नामा जिंदा रुख, ये उपन्यास विधा में है, इस पर इन्होंने साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। सन 1981 में त्रिलोचन, ताप के ताए हुए दिन, काव्य विधा में है। 1982 हरशंकर परसाई, विकलांग श्रद्धा का दौर, ये व्यंग है, इस पर मिला इन्हें। 1983 सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, खोटियों पर टंगे लोग, एक काव्य विधा में है, जो इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। 1984 में रघुवीर सहाय, लोग भूल गए हैं, एक काव्य विधा में है, जो इन्हें इसे पुरस्कार मिला। 1985 निर्मल वर्मा, इनकी रचना है कवे और काला पानी, ये कहानी संग्रह है, जो इस पे इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया। सन 1986 ईस्वी में केदारनाथ अग्रवाल, इनकी रचना है अपूर्वा, जो काव्य विधा में है। सन 1987 में श्रीकांत वर्मा, उनकी रचना है मगध, जो काव्य में विधा में लिखा गया है। सन 1988 में नरेश मेहता अरण्या, ये भी काव्य विधा में है, जो पुरस्कार मिला इन्हें। 1989 में केदारनाथ सिंह, अकाल में सारस, ये जो काव्य विधा में है, इन्हें जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया। केदारनाथ सिंह को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिल चुका है सन 2013 में। 1990 शिव प्रसाद सिंह, नीला चांद, जो उपन्यास विधा में है। 1991 गिरिजा कुमार माथुर, मैं वक्त के हूँ सामने, एक काव्य विधा में है, जो इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। 1992 गिरिराज किशोर, ढाई घर, जो इनकी विधा है उपन्यास। 1993 विष्णु प्रभाकर, अर्धनारीश्वर, ये उपन्यास विधा है। 1994 अशोक वाजपेयी, कहीं नहीं वहीं, एक काव्य विधा में है, जो इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया। 1995 कुंवर नारायण, कोई दूसरा नहीं, काव्य, ये महत्वपूर्ण है, और कुंवर नारायण को साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया है। 1996 सुरेंद्र वर्मा, मुझे चांद चाहिए, उपन्यास विधा पे साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। मुझे चांद चाहिए बहुत महत्वपूर्ण उपन्यास है। 1997 लीलाधर जुगड़ी, अनुभव के आकाश में चांद, एक काव्य विधा में इनको पुरस्कार मिला। 1998 अरुण कमल, नए इलाके में, जो काव्य विधा में है। 1999 विनोद कुमार शुक्ल, दीवार में एक खिड़की रहती थी, उपन्यास, ये भी बहुत चर्चित उपन्यास है, जिन्हें 1999 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। 2000
सन 2000 मंगलेश डबराल हम जो देखते हैं एक काव्य विधा के लिए आपको पुरस्कार मिला है। 2001 अलका सारावगी कल कथा वाया बाईपास जो उपन्यास विधा में है इन्हें पुरस्कार मिला। सन 2002 राजेश जोशी दो पंक्तियों के बीच जो काव्य विधा में पुरस्कार मिला। 2003 कमलेश्वर कितने पाकिस्तान, ये भी बहुत चर्चित उपन्यास है जो उपन्यास विधा में लिखा गया है। 2003 में मिला इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार। 2004 वीरेंद्र डंगवाल दुष्चक्र में सृष्टा काव्य, ये भी प्रश्न जो है प्रतियोगी परीक्षा में पूछा गया है। दुष्चक्र में सृष्टा किस कृतिकार की रचना है, तो आप बताएंगे वीरेंद्र डंगवाल, जो 2004 में एक काव्य विधा में लिखी गई है। तो इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया है। 2005 मनोहर श्याम जोशी कैप उपन्यास विधा में लिखा गया है। 2006 ज्ञानेंद्र पति संशय आत्मा, ये भी काव्य विधा में है जो इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से मिला। 2007 अमरकांत इन्हीं हथियारों से जो उपन्यास विधा में लिखा गया है। 2008 गोविंद मिश्र कोहरे में कैद रंग जो उपन्यास विधा में है, इन्हें भी साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। 2009 कैलाश वाजपेयी हवा में हस्ताक्षर, ये भी काव्य विधा में है। 2010 उदय प्रकाश मोहनदास जो कहानी विधा में है, इन्हें 2010 में दिया गया साहित्य अकादमी पुरस्कार। 2011 काशी नाथ सिंह रेहन पर रघु, ये उपन्यास है जो इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया। 2012 चंद्रकांत देवताले पत्थर फेंक रहा हूँ जो काव्य विधा में है। 2013 मृदुला गर्ग मिलजुल मन जो उपन्यास विधा में, इस रचना पर इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। 2014 रमेश चंद शाह विनायक जो उपन्यास विधा में लिखा गया है। 2015 रामदास मिश्र आग की हंसी जो इनकी काव्य विधा में लिखा गया है। 2016 नासिरा शर्मा पारिजात जो इनके उपन्यास है, इस पे इन्हें पुरस्कार मिला। 2016 में नासिरा शर्मा पारिजात उपन्यास। 2017 में रमेश कुंतल मेघ विश्व मथिक सरित सागर, इस साहित्य का आलोचना है, इस पे इन्हें पुरस्कार मिला। 2018 चित्रा मुदगल पोस्ट बॉक्स नंबर 2018 में चित्रा मुदगल पोस्ट बॉक्स नंबर 203 नाला सोपारा जो प्रसिद्ध उपन्यास है, इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। 2019 में नंद किशोर आचार्य छीलते हुए अपने को कविता विधा में है। तभी तक जो है 2019 तक ही साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है और सन 2020 साहित्य अकादमी पुरस्कार के लिए अभी तक घोषणा नहीं हुई है, इसलिए मैंने 2019 तक ही आपको बताया है। और जैसे भी 2020 की घोषणा होगी साहित्य अकादमी पुरस्कार के लिए, तो मैं आपको YouTube चैनल पर वो चीज़ डाल दूँगा। तो आज मैंने इस वीडियो में साहित्य अकादमी पुरस्कार के बारे में आपको बताया और कितने लोगों को अभी तक साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया है। तो आप देख रहे हैं 1955 से लेकर के 2019 तक साहित्य अकादमी पुरस्कार से हिंदी साहित्य के जो वरिष्ठ साहित्यकार हैं, जिन्होंने अपनी लेखनी से हिंदी साहित्य को समृद्ध कर रहे हैं, उन्हें नवाजा गया है। केवल सन 1962 में साहित्य अकादमी पुरस्कार नहीं दिया गया था और लगातार जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जा रहा है। तो इसको आप जरूर याद करेंगे, 1962 में यह पुरस्कार नहीं दिया गया था। तो 1955 से लेकर के 2019 तक यह पुरस्कार जो है लगातार दिया जा रहा है और इस समय जो है 1 लाख रुपये की नकद राशि है। इस तरह से मैंने आपको इस वीडियो में साहित्य अकादमी के एक ही चीज़ आपको बताने का प्रयास किया है और मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको जरूर पसंद आएगा और आपको 1-2 प्रश्न जो है प्रतियोगी परीक्षाओं में इस अध्याय से, साहित्य अकादमी पुरस्कार संबंधित अध्याय से जरूर पूछे जाते हैं। और ये जरूर ध्यान रखिएगा, इस समय जो
साहित्य अकादमी के जो अध्यक्ष हैं वो हैं प्रोफेसर चंद्रशंकर कंबार, जो कन्नड़ भाषा के साहित्यकार हैं, इस समय अध्यक्ष हैं। इनका कार्यकाल जो है वो 5 वर्ष का है, ये भी ध्यान रखिएगा। और प्रथम अध्यक्ष जो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उस समय जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे देश के, 1954 से 1964 ईस्वी तक ये थे। ये संविधान में उल्लिखित 22 भाषाओं के अतिरिक्त राजस्थानी और अंग्रेजी भाषा में दिया जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। 24 भाषा में दिया जाता है, ये महत्वपूर्ण चीज़ है। जिस तरह से मैंने आपको आज इस टॉपिक में साहित्य अकादमी पुरस्कार एक परिचय और हिंदी भाषा में प्राप्त साहित्य अकादमी पुरस्कार की सूची के बारे में आपको बताया। मुझे उम्मीद है कि वीडियो जरूर पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आने वाले समय में आपको बेहतर से बेहतर वीडियो प्राप्त कर सके। आज के इतना ही। जय हिंद, जय भारत।